हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने चैनल सरल हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में भाषा इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा होगी। किसी की फरमाइश है मैम भाषा को विस्तार से समझा दीजिए, तो उसी फरमाइश के अकॉर्डिंग इसमें भाषा पर चर्चा होगी। यह चैप्टर क्लास 5 to 8 कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो, फर्स्ट चैप्टर के रूप में सभी व्याकरण की बुक में विद्यमान है। तो सबसे पहले जानते हैं भाषा क्या है। भाषा संस्कृत के भाष धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का एकमात्र साधन भाषा है। मानव समाज में रहता है और अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के साथ बांटता है, यानी शेयर करता है। इसी कारण मनुष्य ने इतनी प्रगति की है। यदि भाषा ना होती तो ज्ञान का प्रचार प्रसार भी नहीं हो सकता था। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट करता है। इसी को समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण का सहारा लिया है। उदाहरण देखिए, एक बच्चा है अपनी माँ से फ़ोन पे बात कर रहा है। बच्चा कह रहा है, माँ आज मुझे स्कूल से आने में थोड़ी देर हो जाएगी। माँ कहती हैं क्यों? फिर बच्चा जवाब देता है, कल मेरे स्कूल में हस्तकला प्रदर्शनी का आयोजन है, इसके लिए स्कूल में कुछ तैयारियां करनी है। तो माँ कहती हैं ठीक है। तो इसमें देखा बच्चे और माँ के बीच में वार्तालाप हुई है, बातचीत हुआ है। कुछ लिखित मटेरियल नहीं दिया गया है, बस मुंह से बात किया गया है, यानी विचारों का मुंह के द्वारा बोलकर आदान प्रदान किया गया है। फिर उसी के आगे दूसरा उदाहरण है। अगले दिन माँ अखबार पढ़ते हुए राहुल से बोली, राहुल तुम्हारे स्कूल में कल जो हस्तकला प्रदर्शनी लगी थी उसके बारे में आज अखबार में छपा है। इसमें लिखा है बच्चों ने इस प्रदर्शनी में अनेक तरह की चीज़ें अपने हाथों से बनाकर लगाई थीं। इस प्रदर्शनी में सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब यहाँ क्या है? इसमें क्या हो रहा है? इसमें पेपर में लिखा है, यानी रिटन मटेरियल है, लिखित सामग्री है जो माँ पढ़ रही है। तो इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट हो रहा है यह जो भाषा है यह दो प्रकार का होता है। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। इस तरह भाषा की परिभाषा हो जाएगी। वे ध्वनि चिन्ह जिनके माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। अब सबसे पहले मौखिक भाषा को विस्तार से जान लेते हैं। मौखिक भाषा अर्थात मुख की भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें वक्ता अपनी बात बोलकर समझाता है और श्रोता सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे सौम्या नाम की बच्ची है, अपनी कक्षा में क्लासरूम में पहेली पूछ रही है। कह रही है, तुम न बुलाओ मैं आ जाऊंगी, तुम ना बुलाओ मैं आ जाऊंगी, ना भाड़ा ना किराया दूंगी, घर के हर कमरे में रहूंगी, पकड़ न मुझको तुम पाओगे, मेरे बिन तुम ना रह पाओगे, बताओ तो मैं कौन हूँ। अब यहाँ पहेली पूछ रही है, वह कुछ और भी कह सकती थी, कविता भी सुना सकती थी, भाषण भी दे सकती थी। यहाँ
एक उद्देश्य है मौखिक भाषा को समझाना। तो बच्चे आंसर कर रहे हैं हवा। तो सौम्या कहती है रवि तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहाँ जो भी बात हुआ है वह मुख के द्वारा यानी बोल कर कहा गया है। यहाँ जो भी कुछ वार्तालाप हुआ है वह बोल कर किया गया है, कुछ लिखा पढ़ा नहीं गया है, कुछ लिख कर लिया दिया नहीं गया है। तो यह मौखिक भाषा का उदाहरण है। अगला है लिखित भाषा। लिखित भाषा वह भाषा है जिसमें वक्ता अपने मन के भावों विचारों को लिखकर प्रकट करता है और श्रोता उसे पढ़कर समझ जाता है। जैसे राहुल नाम का एक बच्चा है, उसने एक पेन का विज्ञापन तैयार किया है। पेन का विज्ञापन उसने लिख कर तैयार किया है। सुंदर सा पेन, बहुत आता काम, लिखते ही जाएं बिना किए आराम, इसे लो झटपट, बहुत कम है दाम, सबकी पहली पसंद सोनाटा पेन। यहाँ कुछ और भी लिख सकता था, वो पोएम भी लिख सकता था, कोई लेख भी लिख सकता था, कोई और टॉपिक लिख सकता था। यहाँ उद्देश्य है लिखित भाषा समझाना। अब बच्चा अपनी माँ से कह रहा माँ मैंने पेन का विज्ञापन बनाया है, आप पढ़कर बताइए कि कैसा बनाया है। माँ कहती है राहुल तुमने यह विज्ञापन तो बहुत अच्छा बनाया है, इसमें तुकबंदी का अच्छा प्रयोग किया है। तो इस तरह हमने इसमें देखा कि ये जो भी भाव विचार थे, जो भी काम था, वो बच्चे ने लिख कर बताया है और माँ ने पढ़कर समझा है। तो यह लिखित भाषा का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। कहीं कहीं गौड़ रूप में एक सांकेतिक भाषा की भी चर्चा आती है। उसको हम मुख्य भाषा में नहीं रख सकते क्योंकि उसका ग्राफ नीचे रहता है, क्योंकि उसका प्रयोग करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो सांकेतिक भाषा वह है जिसमें वक्ता अपने मन के भाव विचारों को संकेतों या इशारों के माध्यम से बताए, प्रकट करे, वही है सांकेतिक भाषा। और श्रोता उसके इशारों को देखकर समझ जाए, यही है सांकेतिक भाषा। मुख्य रूप से भाषा दो प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आशा है आप सभी को भाषा यह टॉपिक इन उदाहरणों के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग YouTube पर मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।